जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों आज हम देखेंगे संपूर्ण उत्तर प्रदेश जीके का पार्ट ये 1 है, पर इसके पहले मैंने पार्ट 2 बना चुका हूँ ऑलरेडी, पर उसको आप जाके जरूर देख लेना। इसमें यूपी जीके का संपूर्ण निचोड़ आपको मिल रहा है। इसमें आज हम कवर करेंगे वन्य जीव बिहार और पक्षी बिहार को। तो बार बार जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं वही मैंने प्रश्न को उठाया है दोस्तों। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने वन्य जीव बिहार और पक्षी बिहार को कवर किया है। तो दोस्तों एक भी क्वेश्चन अगर यहाँ से पेपर में आएगा तो मिस नहीं होगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अभी से लाइक कर देना है। तो साथियों सबसे पहले हम बात करेंगे वन्यजीव बिहार की, उसके बाद में हम देख लेंगे पक्षी बिहार को। तो राज्य व देश का प्रथम वन्यजीव बिहार मोतीचूर वन्यजीव बिहार था दोस्तों। इसे 1935 में स्थापित किया गया था और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में उसे 1983 में से शामिल कर दिया गया था। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों वर्तमान में उत्तराखंड में है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को अपने उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था 13 राज्यों को काट के। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद साथियों आगे देखते हैं 1936 में तो एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान हेली राष्ट्रीय उद्यान है और ये भी वर्तमान में कहाँ है, उत्तराखंड में है और इसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी कहा जाता है। देश का प्रथम वन्यजीव परीक्षण संगठन की स्थापना 1956 में दोस्तों की गई। और नोट में आपको इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि 42वां जो संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, इसमें वन्य तथा वन्य प्राणी विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो वन्यजीव बिहार को देख लेते हैं, कौन से जिला में कितने क्षेत्रफल में फैला है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नंबर 1 पे दोस्तों है चंद्रप्रभा वन्यजीव बिहार जो 78 वर्ग किलोमीटर में फैला है दोस्तों। ये चंदौली में है, 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। किशनपुर वन्यजीव बिहार 227 वर्ग किलोमीटर में फैला है, लखीमपुर खीरी में है, 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद में नंबर 3 में देखते हैं कतरनिया घाट 400 वर्ग किलोमीटर फैला है, बहराइच में है, 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। नंबर 4 पे है रानीपुर वन्यजीव विहार 230 किलोमीटर वर्ग में फैला है, चित्रकूट में है, 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। नंबर 5 पे देख लेते हैं महावीर स्वामी वन्यजीव विहार 5.4 वर्ग किलोमीटर में फैला है और ये ललितपुर में है, 1977 में इसकी भी स्थापना हुई थी। नंबर 6 पे बात करते हैं चंबल की। तो चंबल जो 635 वर्ग किलोमीटर में फैला है, ये 3 जिला में है, आगरा, इटावा, औरैया में। नंबर 7 पे बात कर लेते हैं कैमूर वन्यजीव विहार की। तो ये 501 वर्ग किलोमीटर में फैला है, ये मिर्ज़ापुर सोनभद्र जिला में है। तो याद रखना है कि दो जिला में है ये। उसके बाद बात कर लेते हैं हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। तो ये है 2073 वर्ग किलोमीटर में फैला है, ये 5 जिला में फैला है, मेरठ, मुजफ्फरपुर नगर, बिजनौर, हापुड़, अमरोहा। नंबर 9 पे बात कर लेते हैं सोहागी बरवा 428 वर्ग किलोमीटर में फैला है, महाराजगंज में है। सुहेलवा जो है 452 वर्ग किलोमीटर में फैला है, श्रावस्ती बलरामपुर में है साथियों। नंबर 11 पे बात कर लेते हैं पीलीभीत जो 603 वर्ग किलोमीटर में फैला है, ये पीलीभीत में ही है। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं छोटा बड़ा वन्यजीव विहार इसमें से कौन सा है। चलिए दोस्तों, तो साथियों यूपी का प्रथम चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है जो 1957 में स्थापना हुई थी और चंदौली में है। और यूपी का सबसे बड़ा जो है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है दोस्तों, जो 2000 से ज़्यादा वर्ग किलोमीटर में फैला है। और यूपी का सबसे छोटा वन्यजीव विहार महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है जो 5.4 वर्ग किलोमीटर में दोस्तों फैला है। साथियों अब देख लेते हैं यूपी के पक्षी बिहार। तो देश का प्रथम पक्षी बिहार कौन सा था, शहीद चंद्रशेखर पक्षी बिहार था दोस्तों। इसे नवाबगंज पक्षी बिहार से भी नाम से जाना जाता था साथियों। और यूपी का सबसे बड़ा पक्षी बिहार दोस्तों कौन सा था, लाख बहोसी पक्षी बिहार था दोस्तों। और यूपी का सबसे छोटा पक्षी बिहार पटना पक्षी बिहार है। तो दोस्तों यदि आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों को शेयर कर देना और चैनल को भाई अभी सब्सक्राइब कर देना। तो साथियों अब देख लेते हैं पक्षी बिहार कौन सा जिला में है और कितना क्षेत्रफल में फैला है। तो नंबर 1 पे है नवाबगंज पक्षी बिहार या चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी बिहार। और ये कहाँ है, उन्नाव में साथियों, 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। ये 2.25 वर्ग किलोमीटर में फैला है। नंबर 2 पे बात कर लेते हैं समझपुर पक्षी बिहार। तो ये 8 वर्ग किलोमीटर में फैला है, ये कहाँ पे है, रायबरेली में है। नंबर 3 पे लाख बहोसी पक्षी बिहार, इसका क्षेत्रफल कितना है, 80.24 वर्ग किलोमीटर है, ये कहाँ पे है, कन्नौज में है। और बखीरा पक्षी बिहार का क्षेत्रफल कितना है, 28.94 वर्ग किलोमीटर और कौन से जिला में है, संत कबीर नगर में है। तो आपको याद रखना है। नंबर 5 पे बात कर लेते हैं सांडी पक्षी बिहार, कहाँ पे है, ये हरदोई में है, ये 3.09 वर्ग किलोमीटर में फैला है साथियों। और नंबर 6 पे कर लेते हैं सामान पक्षी बिहार, ये मैनपुरी में है, इसका क्षेत्रफल कितना है, 5.26 वर्ग किलोमीटर है। तो इंपॉर्टेंट है, सब आपको याद रखना है, एक रट के जाना है, यहाँ से क्वेश्चन बन ही जाता है साथियों। नंबर 7 पे पटना पक्षी बिहार की बात करते हैं कि कहाँ, ये एटा में है, इसका क्षेत्रफल है 1.09 वर्ग किलोमीटर। नंबर 8 पे बात करते हैं पावर्ती अरंगा पक्षी बिहार, 10.84 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, ये गोंडा में है साथियों।
नंबर 9 पे बात करते हैं ओखला पश्चिम बिहार, तो ये 4 वर्ग किलोमीटर में फैला है, गौतम बुद्ध नगर में है। नंबर 10 पे बात करते हैं विजय सागर पश्चिम बिहार, 2.62 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये कहाँ पे है? महोबा में है। सूर सरोवर आगरा में है, इसका क्षेत्रफल 4.03 वर्ग किलोमीटर है। सूर्यताल पश्चिम बिहार कहाँ पे है? बलिया में है साथियों, इसका क्षेत्रफल है 34.32 वर्ग किलोमीटर। भीमराव अम्बेडकर पश्चिम बिहार, ये प्रतापगढ़ में है, 4.27 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है। नंबर लास्ट बात कर लेते हैं, ये राष्ट्रीय पश्चिम बिहार भी है, इसे शेखा पश्चिम बिहार भी कहा जाता है, और 0.25 वर्ग किलोमीटर में अलीगढ़ में स्थित है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों यहाँ तक वीडियो को पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।